हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं शूडर के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सिर्फ 55 मिनट्स की फिल्म पोस्ट, जिसे क्वारंटीन के टाइम पर बनाया गया है। और सच में फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस फिल्म का पूरा फोकस 7 दोस्तों पर किया गया है जो क्वारंटीन के इस टाइम पर घर में बैठकर बोर हो रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग डिजिटली स्पिरिट को बुलाएंगे, जिसके बुलाने पर चीजें काफी ज्यादा मेस्टअप हो जाती है। और इसका इन सभी पर क्या असर होगा और इस सिचुएशन से ये लोग कैसे बाहर निकलेंगे, उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, इसके अलावा मूवी के प्रोजेक्ट और मूवी के सीक्वल को भी लेकर, यानी कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, इसलिए एक स्पॉइलर वार्निंग तो बनती ही है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं फिल्म में दिखाए गए टोटल 7 कैरेक्टर्स की, जिन पर फिल्म का ज्यादा फोकस है। खैर, तो फिल्म की लीड कैरेक्टर है हर्ली, जिसने क्वारंटाइन के इस वक्त टाइम पास करने का एक रास्ता ढूंढ निकाला है, जिसमें अब उसके बाकी के दोस्त भी उसका साथ देंगे। और ये टाइम पास एक्चुअल में स्पिरिट से बात करने का है, वो भी आज के टाइम पर, जिस टाइम पर कोई भी दोस्त अपने दोस्त के घर पर जाकर मिल नहीं सकता, यानी कि यही कोविड की सिचुएशन। और ऐसे में ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने घर से ही बैठकर एक कॉन्टेक्ट बिल्ड करेंगे, जिसमें उनकी मदद सेलिन नाम की कैरेक्टर करने वाली है, जिस कैरेक्टर की ज्यादा डिटेल हमें फिलहाल तो फिल्म में दी नहीं गई। लेकिन फिल्म देखकर हमें ये पता चल जाता है कि वो प्रोफेशनली एक सियोंस एक्सपर्ट है, जिसे आप आफ्टर लाइफ एक्सपर्ट भी कह सकते हो। अब आई नो सियोंस के नाम के साथ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सियोंस जैसी रिचुअल को सभी एक साथ बैठकर परफॉर्म करते हैं, ताकि इससे स्पिरिट के बीच उनका कॉन्टेक्ट पूरी तरीके से जुड़े। लेकिन फिल्म में उसे डिजिटल कर देना चीजें कुछ हिसाब से मैच नहीं करता। वेल, तो फिल्म उन चीजों को भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है, जिसे ऑब्वियसली मैं फिल्म की स्टोरी के साथ आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर समझा दूंगा। तो अब आते हैं फिर से सेलिन के कैरेक्टर पर, जिसने हेलेन और उसके बाकी के सभी दोस्तों को कुछ चीजें लाने के लिए भी कहा है, जो खास करके उनके किसी मरे हुए रिलेटिव्स की हो। इन पुरानी चीजों से स्पिरिट से कांटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, और वही स्पिरिट यानी कि उनके रिश्तेदार उनसे कांटेक्ट करने के लिए आते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि टेड ने पुरानी चीजों में अपनी ग्रैंड मदर का एक बैलेरिना का म्यूजिक बॉक्स लाया है, जिसका साउंड ही सच में बहुत ज्यादा क्रीपी है। और इसके अलावा उसके पास एक क्रीपी पपेट जोकर भी है। और क्वारंटाइन का ये वक्त टेड अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के साथ उसके मेंशन में बिता रहा है, जिसे उसकी बाकी की फ्रेंड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। खैर, तो यहाँ तक मैंने आपको फिल्म के 3 कैरेक्टर्स की डिटेल दे दी है। तो अब बाकी के कैरेक्टर्स की बात करें तो उन सभी के नाम हैं कैरलिन, एमा, जीमा और रेडिना, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। और फिल्म देखते वक्त हमें रेडिना के कैरेक्टर में भी ये बात समझ आ जाती है कि उसकी पर्सनल लाइफ उसके बॉयफ्रेंड के साथ फिलहाल तो ठीक नहीं चल रही, क्योंकि जब भी उसकी कन्वर्जेशन हमें फिल्म में दिखाए जाते हैं उसी वेबकैम के जरिए, तो वो उस कन्वर्जेशन को अपने दोस्तों के लिए पूरी तरीके से म्यूट कर देती है, जिससे रेगिना की फ्रेंड्स को भी ये अंदाजा हो जाता है कि उसकी रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रही है। और अब बात करें जीमा की, तो जेमा हेली के घर से कुछ ही दूर रहती है, जो हमें फिल्म के स्टार्ट में ही दिखाया जाता है। तब जब हेली जेमा का फोन ऑनलाइन अटेंड नहीं करती है, तो वो तुरंत ही उसके घर के बाहर आकर उसे इन्फॉर्म करती है कि वो उसे कॉल कर रही है। और इसके अलावा फिल्म हमें स्टार्ट में ये भी मैसेज देती है कि आज के सोशल मीडिया के टाइम पर लोगों को खास करके अपने घर में लगे हुए वेबकैम पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसे हैकर्स काफी आसानी से हैक कर सकते हैं। इसलिए जब फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है कि हेली अपने वेबकैम पर टेप लगा कर रखती है, ताकि कोई भी उसे उसकी मर्जी के बिना ना देखे। खैर, तो उसके बाद देखते ही देखते एलिसियस के बाकी दोस्त भी कनेक्ट हो जाते हैं, जिनमें से कैरोलिन ने क्वारंटाइन के वक्त बैठकर खुद का एक वीडियो बनाया है, ताकि वो घर में उसके दोस्तों को बिल्कुल भी अकेली ना लगे। और फिर उन सभी की इन बातचीत के दौरान सेलिन उन सभी को ज्वाइन करती है जूम पर, जिस पर वो एली और उसके दोस्तों को ये भी एक्सप्लेन करती है कि उसने कभी भी स्पिरिट को ऐसे जूम पर नहीं बुलाया। और फिर यहाँ पर वो उन्हें सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि सियोंस को किस तरीके से ऑनलाइन परफॉर्म करना है, क्योंकि जब इस सियोंस रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है तो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठते हैं और स्पिरिट को बुलाना शुरू करते हैं, जो कोई भी उनके आसपास होगी तो। और इसके अलावा उन्हें बुलाने से पहले कैंडल्स जलाई जाती है, रूम में अंधेरा करना पड़ता है, और हाँ, डेड पर्सन की वो पुरानी चीजों को भी अपने साथ रखना पड़ता है। जिन सभी बातों को सुनकर कैरोलिन थोड़ी डरी हुई है, बट रेगिना का इन सभी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज होती नहीं, और अगर होगी भी तो उसका इतना ज्यादा इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा सेलिन उन सभी को ये भी कहती है कि अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो वो लोग फिर से आंख बंद कर ये विजुअल करे कि उन लोगों ने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा हुआ है, और फिर वो लोग स्पिरिट से अपना कॉन्टेक्ट तोड़ते हुए कैंडल को बुझा देंगे, ताकि सारी चीजें फिर से ठीक हो जाए। और स्पिरिट को बुलाने के लिए भी इस सियोंस की रिचुअल को इसी तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है, जो सेलिन उन सभी को करने के लिए कहती है, यानी कि रूम में अंधेरा, आंख बंद करना और स्पिरिट को बुलाना। जिसमें से ये कनेक्शन टेड की गर्लफ्रेंड आकर उसका तोड़ देती है और टेड को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद सेलिन उन सभी को ये एक्सप्लेन करती है कि ऐसी अगर चीजें फिजिकली बैठते वक्त हुई तो इससे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, और स्पिरिट उनमें से किसी पर भी अपना कंट्रोल जमा सकता है। लेकिन ये सिचुएशन फिलहाल तो ऑनलाइन की है,
है, इसलिए सेलिन के हिसाब से कांटेक्ट उतना नहीं हुआ था जितना वो स्पिरिट से करना चाहती थी। और फिर से वो एक बार उन सभी को स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए कहती है, वो भी काफी शांति से। बट उन्हें इमेजिन करना है अपने अपने घर पर बैठकर कि वो सभी एक साथ एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं। जिसके बाद वो सभी को ये भी कहने के लिए कहती है कि अगर कोई स्पिरिट उनसे कांटेक्ट करना चाहती है तो वो उन्हें सिग्नल दे ताकि वो उन स्पिरिट से बात कर सके। जिसके बाद सेलिन बार बार उस स्पिरिट को आगे आने के लिए कहती है और फिर हमें अचानक से डोर नॉक होने का साउंड सुनाई देता है। जिस साउंड को सुनकर एली और उसके सभी दोस्त डर जाते हैं। लेकिन उसके कुछ ही सेकंड्स बाद सेलिन उन सभी को ये एक्सप्लेन करती है कि डोर नॉक की वॉइस उसके घर से आ रही है, जो कि डिलीवरी बॉय उसका पैकेज लेकर आया है, जिसके लिए वो उन सभी से माफी तक मांगती है। और फिर जब आकर वो एक बार फिर से उन सभी के साथ बैठती है और फिर से स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो इस बार हेली को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और देखते ही देखते गीमा जोर से चिल्लाती है, मानो जैसे उसकी भी नेक पर किसी ने हाथ रखकर उसके कान में जैक का नाम विस्पर किया। जिसे सुनकर गीमा बहुत ज्यादा रोती है और उन सभी को बताती है कि जैक नाम के बच्चे ने बचपन में उसके होमवर्क में उसकी मदद की थी एक बार, जिसके बाद उसे पता चला था कि उस जैक ने खुद को फांसी लगाकर मार लिया है। और जैसे ही सेलिन उससे बात करने की कोशिश करती है तो पीछे से बुक शेल्फ से उसकी सारी की सारी किताबें गिरती है और उसका इंटरनेट कनेक्शन कट जाता है। जिसके कुछ ही सेकंड्स के बाद जीमा अपने सारे के सारे डरे हुए दोस्तों को ये एक्सप्लेन करती है कि वो उन सभी से मजाक कर रही थी, जो मजाक एली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि उसकी इस हरकत और उसकी कहानी से वो सभी लोग पूरी तरीके से कनेक्ट हो गए थे। जिसके बाद वो सभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस छोटे से ब्रेक के बाद भी एली का मूड जीमा को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं, जिस वजह से उन दोनों के बीच आर्ग्यू होने लगती है। और इसी बीच एली की चेयर को खींचते हुए कोई किचन से बेडरूम की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर एली के बाकी दोस्त पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, बल्कि उन्हें ये यकीन नहीं होता कि ये सच है कि अब हेली भी उन लोगों के साथ मजाक कर रही है। बट हेली वहाँ पर उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और ये बताती है कि वो उन लोगों के साथ मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही। और फिर उसकी थोड़ी देर बाद हेली के घर से कुछ आवाजें आने लगती है, जिसे चेक करने के लिए हेली अपने उस लैपटॉप को उठाकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती है। और साउंड जोर से आने के बाद हेली अपने दोस्तों से ये कहती है कि वो साउंड उसके घर से नहीं बल्कि कॉलिन के घर से आ रहा है, जिस वजह से कॉलिन को ये लगता है कि उसके पिता घर पर वापस आ गए हैं। और ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि ये साउंड कॉलिन के घर के ऊपर के स्टोरेज से आ रहा था, जहाँ पर जाने के लिए वो पहले तो बहुत डरती है और उसके बाद वो सेल्फी स्टिक लेकर अपने मोबाइल को ऊपर की तरफ डालती है, यानी स्टोरेज रूम की तरफ, जहाँ पर मोबाइल मूव करने पर उसे उस स्पिरिट के पैर नजर आते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने रूम में चली जाती है। और फिर हेलिन भी अपने रूम की सिचुएशन से निकलकर फिर से किचन की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ पर जाकर वो रुक जाती है क्योंकि उसे किचन की तरफ एक्चुअल में कोई नजर आ रहा है। बट हेलेन के बाकी दोस्तों को सामने की तरफ कोई भी नहीं दिखता, जिन्हें प्रूव करने के लिए वो एक पोलरॉइड कैमरा निकालती है ताकि वो क्विक फोटो खींचकर अपने दोस्तों को ये दिखा सके कि उस किचन की तरफ सीलिंग पर कोई लटका हुआ है, जिसे देखकर हमें ये पता चल जाता है कि गीमा ने जो जैक की बात की थी वो स्पिरिट बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि हमें यहाँ तक कुछ चीजें ऐसी ही लगती है। लेकिन जब एमा का वाइन का ग्लास फूटता है तो गीना अब इन सभी की सभी सिचुएशन से निकलना चाहती है और हेरलिन जल्द ही फिर शेलिन को कॉल करती है और उसे अपनी सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि वो और उसके दोस्त कैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को खुद महसूस कर पा रहे हैं, जिनसे अब उन्हें पूरी तरीके से बाहर निकलना है। क्योंकि शेलिन भी कॉल लगने के बाद उन्हें इसी के बारे में पूछती है कि उन्होंने किसी तरीके की एक्टिविटीज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील की भी या नहीं। और उसके बाद शेलिन उन्हें ये भी बताती है कि उसका इंटरनेट कनेक्शन ब्रोक हो गया, जिसकी वजह से वो फिर से उनके साथ वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकती। बट जैसे कि अभी मैंने आपको सिचुएशन समझाई, जो सिचुएशन हेली और उसके सभी दोस्त बहुत ही बुरी तरीके से झेल रहे हैं, लेकिन शेलिन को यहाँ पर यह लगता है कि वो स्पिरिट जैक की है, जिसके बारे में गीमा ने उसे बताया था। और फिर हेली शेलिन को सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है गीमा से रिलेटेड, कि जो कोई भी कहानी उसने जैक से रिलेटेड बताई थी वो एक्चुअल में झूठी थी। जो बात सुनकर शेलिन सबसे यही कहती है कि ऐसा मजाक उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सीन्स जो स्पिरिट को बुलाने का होता है उनसे वही स्पिरिट आती है जिससे वो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसी किसी कहानी को बोलकर स्पिरिट को बुलाया जाता है तो इसकी पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी इविल स्पिरिट ग्रैब कर लेती है, जो कि एक हिसाब से स्पिरिट की डिसरिस्पेक्ट करना है, जो अभी फिलहाल तो गीमा ने किया है, जिसकी अब उन सभी को भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि जो कहानी गीमा ने जैक को लेकर सुनाई थी वो स्पिरिट ने उसी के पूरे फॉर्म में उन लोगों के सामने एंटर किया है, जिस सिचुएशन से शेलिन अब उन लोगों को निकाल सकती है, जिसके लिए पहले शेलिन को ये पता होना चाहिए कि सामने वाली स्पिरिट अच्छी है या बुरी। फिर शेलिन हेली और उसके दोस्तों को यही पूछने के लिए कहती है स्पिरिट से कि वो यहाँ पर उनसे कुछ कहना चाहती है या नहीं, जिसके जवाब में लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट होती है। और फिर जब शेलिन हेली और उसके दोस्तों को ये कहती है कि वो स्पिरिट से पूछे कि क्या वो स्पिरिट डरी हुई है, तो जवाब में वो स्पिरिट उन सभी के घर की लाइट को बहुत ही तेजी से फ्लक्चुएट करती है, यानी
यानी वो इविल स्पिरिट डरी हुई नहीं बल्कि उन सभी को वहाँ पर डराने के लिए आई है। और देखते ही देखते शैलिन का ये कॉन्टेक्ट हेलिन से टूट जाता है और इसका मतलब साफ है कि अब इस सिचुएशन से हेलिन और उसके दोस्तों को खुद ही निकलना होगा, क्योंकि बार बार हेलिन शैलिन को कॉल लगाती है जो ऑब्वियसली लगता नहीं। लेकिन स्टार्ट में जब इस रिचुअल को शुरू किया गया था तो उस टाइम पर शैलिन ने उन लोगों को ये बताया था कि स्पिरिट से कॉन्टेक्ट किस तरीके से करना है और किस तरीके से इस कॉन्टेक्ट को डिस्कनेक्ट करना है। और हेली भी उन्हीं चीजों को याद रखकर अपने दोस्तों को इस सिचुएशन से निकलने के लिए कहती है, जिसके लिए पहले गिमा हेली को यही कहती है कि इस सिचुएशन से वो लोग कैसे निकलेंगे, जबकि हेली को इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बाकी दोस्त हेली का इसमें साथ देते हैं और गेमा भी। और फिर हमें सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल दिखाई जाती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि वो लोग कॉन्टेक्ट तोड़कर कैंडल को बुझा देते हैं। जिसके बाद गीना अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए उठती है, जिसका फोन वही बाथरूम में रखा हुआ होता है। और दूसरी तरफ कॉलिन के विजुअल पर भी उसका वही पुराना टेप चल रहा होता है, जिसे वो बैकग्राउंड में यूज करती है। और इस बीच जीमा और हेली कॉलिन की स्क्रीन पर कुछ अजीब सी चीज नोटिस करते हैं, मानो जैसे कोई बहुत बुरी तरीके से गिरा है या फिर उसे कोई मार रहा है। बट उस टाइम पर उन्हें कोई भी चीजें समझ नहीं आती और स्क्रीन पर कॉलिन का वही पुराना टेप चलता रहता है। और उसके बाद काफी वियर्ड चीजें इमा के साथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इमा के कैरेक्टर को जब दिखाया जाता है तो वो खुद के फेस पर कुछ फिल्टर्स लगाती रहती है, जो फेस फिल्टर अब उसके हॉल में ऐसे ही दिखाई दे रहा है। जो पहले तो उसके दोस्तों को फनी लगता है, बट बाद में उन्हें एहसास हो जाता है कि इमा उन लोगों से मजाक नहीं कर रही, बल्कि वो फेस फिल्टर इमा के नजदीक जाने पर मूव भी करता है, जिसकी वजह से इमा जल्दी से किचन की तरफ से जाकर आटे का पैकेट उठाकर लाती है और उसे फर्श पर फेंक देती है। बट किचन की तरफ काफी सारे बर्तनों की फेंकने की आवाज आती है और फिर उन आटों पर पैरों के निशान भी हमें दिखाए जाते हैं, जिससे डरते हुए इमा उस सिचुएशन से भागती है और बाथरूम में छुप जाती है। बट लाइट के फ्लक्चुएट होने की वजह से वहाँ पर हमें उन पैरों के पूरे फुटप्रिंट्स नजर आते हैं जो इमा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे फिर से वो खुद को बचाते हुए वहाँ से निकलती है। बट वो स्पिरिट उसे मिड एयर में उठाकर जमीन पर पटक देती है। और फिर भी इमा थोड़ी ठीक है और वो खुद को फिर से आकर अपने बेडरूम में बंद कर लेती है। और दूसरी तरफ गीना वही ऑडियो को म्यूट कर अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर उसके दोस्त उसे यही सिग्नल दे रहे हैं कि वो घर से निकलकर जल्द से जल्द बाहर चली जाए। लेकिन जब गीना उनकी बातें सुनकर ऐसा कुछ करने वाली होती है तो उसकी बॉयफ्रेंड की लाश ऊपर से सीधे नीचे की तरफ गिरती है, जो कि ऑलरेडी डेड है, जिसे देखकर गीना वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बट वो स्पिरिट उसे भागने नहीं देती और घसीट के अंदर लाकर मार देती है। और ऐसा ही कोई कॉर्लिन के साथ भी हुआ है, जो विजन हटने पर हमें पता चलता है कि उस स्पिरिट ने कॉर्लिन के सर को उसी टेबल पर पटक कर मार दिया है। और अब फिर से हमें हेली और जेमा के बीच झगड़े दिखाए जाते हैं, जिसमें वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। बट हेली यहाँ पर सीधे सीधे जेमा को ही ब्लेम करती है, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि उसी की गलती की वजह से इविल स्पिरिट उन लोगों के कांटेक्ट में आ गई है। लेकिन जेमा यहाँ पर जो ब्लेम हेली पर लगा रही है वो है उन सभी लोगों को इस स्पूकी पार्टी में बुलाना, जिस पार्टी का नाम एक्चुअल में इमा ने रखा है। खैर, तो अब उन दोनों के आर्ग्यूमेंट के बीच हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिरिट अब हेली के घर पर पहुंच गई है और उसे घसीट कर वो सीधे दरवाजे के बाहर ले जाता है, आई मीन किचन से सीधे उसके बेडरूम की तरफ। जिसके बाद हेली का क्या हुआ हमें पता नहीं चलता और जीमा यहाँ से सीधे निकलकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए चली जाती है, वो भी मास्क को पहनकर, जिसे उसने फिल्म के स्टार्ट में नहीं पहना था। और दूसरी तरफ इमा जीमा को जाने के लिए बिल्कुल मना करती है उसका साथ छोड़कर, लेकिन जीमा इमा की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसे अकेला छोड़कर अपनी दोस्त हेली को बचाने के लिए चली जाती है। यानी अब देखा जाए तो इमा ही बिल्कुल अकेली बची हुई है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद टेड भी उनकी ये पार्टी को ज्वाइन करता है, उन लोगों को डराते हुए वो भी उसी क्राउन पपेट को आगे स्लो लाकर। बट इसका बाकी दोस्तों पर कोई भी असर होगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लोग मारे गए हैं उनकी टीम के। और टेड के आने पर टेड को ऐसा लगता है कि उसके दोस्त अब उससे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि बार बार इमा उसे यही समझाती है कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, जो शायद उसके साथ भी होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि टेड ने उस स्पिरिट को बुलाया नहीं था, तो आप यहाँ पर गलत हो, क्योंकि टेड ने भी कांटेक्ट बनाया था, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने आकर उसके उस कांटेक्ट को तोड़ा था और टेड को अपने साथ ले गई थी। जिसके बाद टेड पर भी मुसीबत आ गई है उस स्पिरिट की, जो वहाँ पर उसे अब मारने के लिए पहुंच गई है, जिससे डर कर टेड सीधे उस मेंशन से बाहर भागता है, जहाँ पर पुल के साइड उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है, जिसे देखते ही देखते वो स्पिरिट वहाँ पर मिड एयर में उठा लेता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे पुल में फेंक देता है। और फिर टेड यहाँ से सीधे भागकर लकड़ियों के गोडाउन में छुप जाता है, जहाँ पर उसे उसी म्यूजिक बॉक्स की आवाज आती है जिससे वो अपने दोस्तों को डरा रहा था। और जैसे ही वो वहाँ पर टॉर्च की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो टॉर्च की पहले लाइट फूटती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसे लाइटर यूज करना पड़ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस स्टोरेज में फांसी का फंदा लगा हुआ है, यानी कि वो स्पिरिट अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और देखते ही देखते वैसा ही होता है, क्योंकि वो स्पिरिट काफी फोर्स के साथ टेड को जमीन पर धक्का दे देती है, जिस वजह से टेड बेहोश हो जाता है और उसके शरीर पर उस लाइटर की वजह से आग लग जाती है, जिससे जलकर टेड की वहीं पर मौत हो जाती है। और इमा ये सारा का सारा नजारा अपनी आंखों से देख रही थी। और अब बारी है इमा की, क्योंकि वो स्पिरिट उसके बेडरूम के दरवाजे को खोलकर अंदर आ चुकी है, जो फिलहाल तो उसे नजर नहीं आती। जिसके बाद वो ब्लैंकेट जब उस दरवाजे की तरफ फेंकती है तो वो ब्लैंकेट उस स्पिरिट के ऊपर गिर जाती है, जो काफी फोर्सफुली आगे आकर इमा को सीधे उसके बेडरूम से नीचे फेंकता है, वो भी एक लकड़ी के टेबल पर, जिस पर गिरने से इमा की भी मौत हो जाती है। और फिर आ जाए हेली पर, तो हेली के वेब कैम में हम देखते हैं कि जीमा सीधे उसके घर पर पहुंच गई है, यानी कि अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए। और जैसे ही वहां पर पहुंचकर वो वेब कैम पर नजर डालती
निकालती है तो उसे कोई भी फ्रेंड्स ऑनलाइन नजर नहीं आता। जिसके बाद वो किचन की तरफ से उस बेडरूम की तरफ बढ़ती है तो एक वाइन की बोतल उसके सर पर आकर लगती है और हम देखते हैं कि बाकी सभी के सभी उसके दोस्त के वेबकैम अब सीधे ऑफलाइन हो गए हैं, क्योंकि अब पूरा फोकस जिमा और हेली पर ही रहेगा, जिसे ढूंढने के लिए जिमा वहाँ पर आई हुई है। पर उस बोतल के सर पर पड़ने की वजह से उसके सर से काफी खून बहता है, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन को हैंडल करते हुए हेली के लैपटॉप को उठाती है और सीधे उसके बेडरूम की तरफ बढ़ती है, क्योंकि वो स्पिरिट उस किचन के बर्तन फेंकती है और चेयर तक को हिलाती है। जिसके बाद वो आवाज सुनकर बेडरूम की दूसरी तरफ बढ़ती है तो वहाँ पर भी एक चेयर हिलती है, लेकिन हमें नजर आता है कि हेली बिल्कुल ठीक ठाक है, जिसे देखकर गिमा बहुत ज्यादा खुश है। पर वो उसे गले नहीं लगाती, क्योंकि फिल्म में बहुत ज्यादा ध्यान कोविड की सिचुएशन का रखा गया है, इसलिए वहाँ पर हमें उनके शेक हैंड का तरीका एल्बो टच कर दिखाया जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि उस घर से, जहाँ से बाहर निकलने के लिए हेली फिर से अपने पोलराइड कैमरे को निकालती है ताकि उस अंधेरे में उन्हें थोड़ी रोशनी मिले और वो लोग इस सिचुएशन से बाहर निकले। और जैसे ही वो लोग किचन की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं उस कैमरे की फ्लैशलाइट की मदद से, तो स्क्रीन पर अचानक से वो जैक की स्पिरिट आ जाती है। आई मीन वो बहरूपिया इविल स्पिरिट, जिसके आने का यही मतलब है कि उस स्पिरिट ने शायद जिमा और हेली को मार दिया, क्योंकि इसके आगे क्या होता है वो हमें दिखाया नहीं जाता और फिल्म को यहीं पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, वो भी क्रेडिट को रोल कर, जिसे रोल करने का तरीका भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। खैर तो इस पूरी की पूरी फिल्म की जो कहानी को मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है उसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है सुनने से अच्छा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस फिल्म से रिलेटेड आपको और भी काफी सारी डिटेल्स देता हूँ, जैसे कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट को रॉब सेवेज ने लिखा और डायरेक्ट किया है, वो भी इसी क्वारंटाइन की सिचुएशन के चलते हुए। और इस पूरी फिल्म को बहुत सस्ता और सिर्फ 12 हफ्ते में ही कंप्लीट किया गया है। और इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर और राइटर रॉब ने ये भी बताया कि वो इस फिल्म के सीक्वल पर भी काम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कहानी को जिस तरीके से खत्म किया गया है उस पर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 कैरेक्टर्स की डेथ को नहीं दिखाया गया, तो शायद उन कैरेक्टर्स को फिर से इस फिल्म के बाकी और पार्ट्स में इन्वॉल्व किया जाएगा। और हाँ, इस फिल्म के प्रोजेक्ट को रॉब ने एक वायरल वीडियो के चलते बनाया था, जिस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उस वीडियो में हमें इसी होस्ट फिल्म की सारी टीम भी दिखाई देती है, वो भी रॉब के साथ। और ये वीडियो जब बहुत ज्यादा वायरल हुआ था 3 महीने पहले, तभी शूटर वालों की तरफ से उन्हें पूरी की पूरी फिल्म ऑफर कर दी गई, वो भी काफी कम से कम टाइम की, जिन्हें फिल्म के डायरेक्टर रॉब ने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर बनाया, वो भी अपने दोस्तों को पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर, जिनमें से 2 एक्टर्स स्टंट स्पेशलिस्ट थे, जो कि एक टेड का कैरेक्टर था और दूसरा कीना का बॉयफ्रेंड। खैर तो अब इस क्वारंटीन की सिचुएशन में बनी हुई होस्ट और फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा स्पूकी लगी। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे आपसे दूसरी और किसी फिल्म के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।